हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीईसी सब्जेक्ट क्या बहुत ज़्यादा आसान है या ये मिथ है। देखिए, यूएस सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग अमेरिका के सीए का प्रोफेशन। तो बहुत सारे लोगों का सोचना है कि जब सिलेबस चेंज हो रहा है तो बीईसी को हम 1 से 1.5 महीने में ही पास कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करें कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। तो थोड़ा सा हम बीईसी के सिलेबस को समझते हैं और फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना चाहिए बीईसी में देने के लिए कि हम 1 महीने में इसको पास कर लेंगे। ये सारा डिस्कशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, बीईसी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हैं, सबसे पहले करिकुलम को आप समझिए कि करिकुलम में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। बीईसी एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें फाइनेंस, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो जरा आप सिलेबस को देखिए, कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ना है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज, वर्किंग कैपिटल, इकोनॉमिक्स, आईटी सेगमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डेरिवेटिव्स। और ये एग्जाम अमेरिका के सीए की एग्जाम है। सो आपको ऐसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ही हम सर 40 दिन में क्या बोलते पूरा बीईसी सेगमेंट पढ़ भी लेंगे और पास भी हो जाएंगे। ऐसी जल्दबाजी करके आप एक बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि बीईसी सेगमेंट चारों सेगमेंट में से बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को बीईसी आसान लग सकता है, किसी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आसान लग सकती है, किसी को ऑडिट, किसी को रेगुलेशन। तो आप एनालिसिस कीजिए कि आप क्या अपना करियर फ्यूचर में टैक्सेशन में बनाना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें आपके लिए 3 सब्जेक्ट तो सेम रहने वाले हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम रहने वाला है, रेगुलेशन सेम रहने वाला है और ऑडिट। उसके बाद आपको 3 डिसिप्लिन में से किसी एक डिसिप्लिन को चूज करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यह है कि आप क्या करें, टैक्सेशन को चूज करें एज ए ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट। तो आपको जरूरी नहीं कि बीईसी सेगमेंट से ही स्टार्ट करना, आप आपके इस सीपीए को 2023 में रेगुलेशन सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते। एक रेगुलेशन आप पास कर लेंगे, जब नया वाला रेगुलेशन आएगा टीसीपी, तो उसमें क्योंकि आपको करियर अगर टैक्सेशन की फील्ड में बनाना है तो आप स्पेशलाइजेशन में जाइए। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि बीईसी कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं, उतना ही एफर्ट आपको लगेगा जितना सीपीए के बाकी 3 में लगने वाला है। और आप चैनल पर इंटरव्यू देख सकते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट पास हुए, सभी को बीईसी आसान नहीं लगा। इवन कुछ स्टूडेंट को तो फार और ऑडिट ज़्यादा आसान लगा एज कंपेरेटिवली बीईसी, किसी को रेगुलेशन आसान लगा। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। हम सभी के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि सभी को बीईसी आसान पड़ेगा। तो सिलेबस को ध्यान से समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, टेक योर टाइम। मेरी एडवाइस तो ये है कि आप फार और ऑडिट से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर नया सिलेबस चेंज हो रहा है तो उसमें बीईसी हट रहा है, उसकी जगह 3 नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, 3 में से आपको एक चूज करना है। तो आप रेगुलेशन को चूज कर सकते हैं, बीईसी वैसे ही हट जाएगा आपका। तो आप ऑडिट, फार और रेगुलेशन को इस 2023 में पढ़ लीजिए। 2024 में जो एक नया सब्जेक्ट आएगा केवल आप उसको चूज करना है। तो ये स्ट्रैटेजी हर पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, सबके लिए नहीं है कि सभी लोग बीईसी को करना शुरू कर दें। आपको करिकुलम को कंपेयर करना चाहिए। आप फार के सिलेबस को, ऑडिट के सिलेबस को, रेगुलेशन के सिलेबस को और बीईसी के सिलेबस को देखिए। जो आपको पहले लगे कि मुझे इस सेगमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, उसी को आपने स्टार्ट करना चाहिए। केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने पर कि नहीं बीईसी चेंज हो रहा है 2024 में, ऐसा चेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। 3 सब्जेक्ट आज भी वही हैं, फार वही है, ऑडिट वही है, रेगुलेशन वही है। बीईसी की जगह 3 में से एक नया चूज करना है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि टेक वाइज डिसीजन। आपके फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो पहले आपके साथ में एक 1-to-1 जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। आपके बेसिक फंडामेंटल को इंप्रूव किया जाता है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप में क्या कमी है और क्या स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करती है। सबके लिए एक जैसी स्ट्रेटजी इतनी बड़ी एग्जाम के लिए नहीं हो सकती। तो होप सो ये वीडियो में आपको थोड़ा बहुत क्लेरिफिकेशन मिला होगा और आप अपने
टीचर से, अपने फैकल्टी से डिस्कस करके ये डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले देना है। ये मेरी आपको एडवाइस है। So thank you for watching this video. If you really like the video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video.